वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। तो आई होप यू पीपल डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग चीज़ के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, कुछ उसकी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी चीज़ें बची हुई हैं, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। वैसे बायोमोलिक्यूल्स ओवर हो चुका है, उसके मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं बनाए हैं। अगर बहुत बड़ा लेक्चर है तो पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया है। मेरी ये गुजारिश है कि उसको आप बार बार देखें, बार बार लर्न करें, और जब तक लर्न ना हो जाए जो है उसको पॉज रिज्यूम कर करके बहुत बार देखो, जब तक वो अच्छे से आपको रट नहीं जाता। बहुत ही आसान तरीके से आपको बायोमोलिक्यूल्स विद द स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आधे से अधिक बच्चों ने उसको पढ़ लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है तो बहुत छोटा सा पर इंपॉर्टेंट है। आपको जानना जरूरी है कि ये होते क्या हैं। देखिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। कैप्सूल बना रखा है, जिंजर बना रखा है, टोमेटो बना रखा है, ठीक है। एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना रखा है। तो कुल मिला के पीछे यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज विच इज कॉल्ड एज स्टार्च, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। एंजाइम सबस्ट्रेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करोगे वो क्या क्या हो सकती हैं। इट में बी प्रोटीन, इट में बी कार्बोहाइड्रेट, इट में बी फैट, ठीक है, यही सब होते हैं। अब शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान वी मेड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टार्च को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज निकलता है, सीधी बात है, ठीक है। वैसे ही जैसे आप ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज शरीर में बाहर निकलता है। तो ये भी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का। आई बात समझ में। प्रोटीन को तोड़ते हैं तो अमाइनो एसिड निकलते हैं, ये भी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का। जब आप एक ट्राइग्लिसराइड को तोड़ते हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकलता है, ये भी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का। पर ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो हर शरीर के जो है या हर बॉडी में चलता रहता है। जीवन में आए हो तो आपको फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसको आप रोक नहीं सकते हो बेटा। ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। मनुष्य का जीवन जब तक इस धरती पर रहेगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो जो भी कॉमनली हम अपने शरीर पे बनाते हैं, चाहे वो फैट हो, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, कुछ भी बना रहे हो ना बेटा, तो ये क्या है? ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। पर जो पौधे होते हैं, समझना बात को, जो पौधे होते हैं उनमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम जनरली छोड़ देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। पर बेटा डेली लाइफ में उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे ठंड में जो गोंद के लड्डू आप खाते हो, ठीक है, वो गोंद क्या है? वो उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट वो है जो सबके मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो जनरली प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका बहुत ही भयंकर मेडिसिनल यूज होता है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी कंपाउंड, जैसे कि जो भी बायोमोलिक्यूल है, ध्यान से समझना, जो भी बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, जो भी बायोमोलिक्यूल है जो कि प्राइमरी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमको क्या चाहिए होता है? सोचो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमको क्या चाहिए है? बताइए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमको चाहिए है CO2। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए है हमको H2O। ये किस चीज़ के लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। रेस्पिरेशन के लिए हमको क्या चाहिए है? हमको चाहिए है ग्लूकोज, ठीक है, या कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। और प्रोटीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए है? अमाइनो एसिड, यही चाहिए है, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। लिपिड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? लिपिड बनाने के लिए हमको चाहिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यही चाहिए है। तो क्या बोल रहा है ये कि कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर देयर बेसिक प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक
photosynthesis, respiration, protein and lipid metabolism called as primary metabolites. तो जीवन की प्रक्रियाओं को, नॉर्मल प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है, जीवन में आए हो तो भोजन तो करते होगे ना, सुबह खाते होगे, फिर दोपहर में खाते होगे, फिर रात में खाते होगे। मत खाओ, ज़रूरी है क्या खाना? बिल्कुल मत खाओ, 6 दिन मत खाओ। पर तुम्हें भी पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, पता है ना ये चीज़। तो हम रेगुलरली एक बैलेंस डाइट खाने के जुगाड़ में रहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों खा रहे हैं? ताकि हमको क्या क्या मिल सके, ताकि हमको उससे अमाइनो एसिड मिल सके, ताकि हमको उससे ग्लूकोज मिल सके, ताकि हमको उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल सके, ताकि इन सारी चीज़ों को जोड़कर हम क्या बना सके, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना सके, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना सके, एक कॉम्प्लेक्स फैट बना सकते। तो क्यों खाया तुमने खाना? तुमको मजा आ रहा था क्या खाने में? देखो मजा तो भैया ऐसा है कि मैकडी का बर्गर खाने में आता है और डोमिनोज का पिज्जा खाने में आता है, दाल चावल रोटी सब्जी खाने में नहीं आता है। पर फिर भी तुम्हारी मम्मी क्यों टोचती है तुम्हें कि दाल चावल रोटी सब्जी खाओ? क्योंकि उसमें जो चीज़ मिलेंगी उससे आपकी ये जो चीज़ें बननी है, जैसे प्रोटीन बनना है, फैट बनना है, ये बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये क्यों बनाना है? ताकि जीवन पर्यंत तक, जब तक हम मर नहीं जाते, हमको एक अच्छा एनर्जी सोर्स मिलता रहे। नहीं तो हर किसी को एक हिदायत दी जाए, डॉक्टर के पास जाओ, सुनो देखो सुबह एक बर्गर खाना, शाम को एक बर्गर खाना, दोपहर में भी एक खा ही लेना, तो ये बोलता है। पर डॉक्टर ने को कभी सुना है आपने कि ये बोला, उस वो बोलता है बैलेंस डाइट लीजिए। तो कुल मिला के बात ये है कि व्हाई वी आर टेकिंग द बैलेंस डाइट, वी हैव टू मेक दीज सब्सटेंसेस वेरी इजीली so that we can make the protein, fats and carbohydrate, so that when we are going to break down these metabolites, when we are going to break these metabolites, we easily get the energy for our life processes. What I am trying to say कि these are the metabolites जो कि जनरल जीवन काल को चलाने के लिए काफ़ी आवश्यक है। जो बेटा ये ना होगा तो तुम्हारे शरीर में एनर्जी का जीरो सोर्स हो जाएगा और अपन वहीं मर जाएंगे। ठीक है, मुझे खड़े रहने के लिए, दौड़ने के लिए, बोलने के लिए, चिल्लाने के लिए, कूदने के लिए, हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। इवन बिस्तर पर जाने तक, लेटने तक मुझे एनर्जी चाहिए। तो कौन देगा? यही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करवाने में, जो कि डेली लाइफ में पूरे दिन चलती रहती है, उनके लिए ज़रूरी होते हैं। सो व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके बिना आपके शरीर में काम नहीं चल सकता। वो कौन कौन है भैया? रेस्पिरेशन करना है तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बोलो। अगर तुम्हें रेस्पिरेशन करना है तो तुम्हें क्या बनाने पड़ेंगे? तुमको बनाना पड़ेगा ग्लूकोज, तुमको बनाना पड़ेगा अमाइनो एसिड। इनको ब्रेक डाउन करके हम उससे एनर्जी निकालते हैं। तो तुमको बनाना पड़ा ना। तुमको फोटोसिंथेसिस करना है तो तुमको क्या मांगता बेटा? तुमको क्लोरोफिल चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना क्लोरोफिल के तुम फोटोसिंथेसिस कर पाओगे क्या? तुम मतलब पौधा, ठीक है, तुम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल बनाना है तो तुमको बहुत सारी चीजें चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, तो जो भी चीजें, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो शेर हो, कुत्ता हो, सुअर हो, जो भी चीजें दैनिक दिनचर्या को चलाने के लिए आवश्यक हैं, जरूरी है, उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट के नाम से जानते हैं। मतलब ये कि उनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, जीवन में आए हो तो रेस्पिरेशन करना ही पड़ेगा, जीवन में आए हो तो न्यूट्रिशन चाहिए, जीवन में आए हो तो फोटोसिंथेसिस करना ही पड़ेगा। जो फोटोसिंथेसिस पौधा नहीं करेगा तो ऑक्सीजन तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम वहीं मर जाओगे, चाहे तुम्हारे पास कितना भी प्राइमरी मेटाबोलाइट हो। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी को भी अपनी डेली लाइफ चलाने के लिए जो जो चीज़ें भी चाहिए रहती हैं, उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ पर अगर हम बात करें प्लांट, फंगस और माइक्रोब्स की, प्लांट, फंगस और माइक्रोब्स की, ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि वी मेक द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, वी मेक द प्रोटीन ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, वी मेक द फैट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, बट देयर आर समथिंग जो कि ह्यूमन बीइंग में नहीं होती, पर फंगस हो गया, माइक्रोब्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स के अलावा भी अपने शरीर के द्वारा कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि दैनिक दिनचर्या, मतलब डेली लाइफ में होने वाली प्रोसेसेस नहीं है। ठीक है, हम प्रोटीन बनाते हैं, डेली लाइफ का प्रोसेस, हम फैट बनाते हैं, डेली लाइफ का प्रोसेस है, पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, डेली लाइफ का प्रोसेस है। पर प्लांट, फंगस, ये सब जो होते हैं, ये
इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट का पार्ट नहीं है और डेली लाइफ में वो बनते भी नहीं हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं जो कभी कभी बने, तीज त्योहार में बने, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, क्या होते हैं वो देखिए। So many plants, fungus and microbes synthesize a number of organic compound. Organic compound में मतलब कार्बन होगा उसमें, which is not involved in a primary metabolism. इनका ये जो चीजें बना रहे हैं, इनका कोई भी इंटरफेरेंस इस चीज पे नहीं होता। भैया ये अपना करते रहेंगे, ये अपना बनाते रहेंगे। ठीक है, such compounds are called as secondary metabolites. ठीक है, it is called as secondary metabolites. जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेट इट बी, अब हम स्लाइड को हटा रहे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में फर्क समझ में आया आपको। जो भी चीजें बेसिक डेली लाइफ एक्टिविटी को कंप्लीट कराने के लिए शरीर में बनाई जाती हैं उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। पर फंगस, प्लांट और माइक्रोब के द्वारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी कुछ चीजें बनती हैं जो कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर नहीं करती, उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। चलिए देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैं भी प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि टर्पीन्स। ठीक है, टर्पीन्स, टर्पीन ऑयल आपने सुना होगा, टर्पेनॉल कहते हैं इसको। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टर्पीन्स। मैं अभी इसके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टर्पीन्स। टर्पीन ऑयल बनाते हैं ना इसको, अब तारपीन का तेल लोग कहते हैं इसको। सो टर्पीन ऑयल इज व्हाट? इट इज अ प्राइम प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये प्रोडक्ट है ये। नाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हम फिनोलिक्स के बारे में बात करेंगे। There are different types of phenolics like flavonoids, tannins, lignin. ये सब क्या है? ये प्लांट के फिनोलिक्स कैटेगरी के अंदर आने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोकेन, ठीक है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने कोकेन के बारे में। ठीक है, और जैसा कि कैनावनीन, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में ग्लूटाथायोन हो गया, जिसका नाम आप बहुत कॉमनली सुनते होंगे। ठीक है, फाइटोएलेक्सीन्स हो गए, इनका नाम आपको याद नहीं करना है, बस ये याद रखना कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को आप मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट को ऐसा आप मेडिसिन यूज करते हो कि नहीं करते हो। नॉर्मली उसका प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्ट क्या है? उसका प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्ट तो ग्लूकोज ही है ना, फोटोसिंथेसिस ही है उसका प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। पर तुम उसको क्यों इस्तेमाल करते हो? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए काफी अच्छी होती हैं। ठीक है, जैसे कि अश्वगंधा का पेड़ आप खाते, उसका एक्सट्रैक्ट पीते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के तुलसी आप खाते हो, नीम आप खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि उसके बॉडी में, प्लांट बॉडी में कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और इनकी ये कैटेगरी होती है। जैसे टर्पीन्स हो सकते हैं, फिनोलिक्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टाइप्स बता रही हूँ और उनके फंक्शन क्या होते हैं। देखो टाइप देखिए, एल्केलॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? तुम कॉफी पीते हो ना, अब उस कॉफी का, चाय का काम प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इज द फोटोसिंथेसिस बच्चा लोग। पर वो कुछ ऐसी चीजें बनाता है जिसको पी के हमारे दिल में सुरसुरी और थुरथुरी पैदा हो जाती है। वो क्या होते हैं? एल्केलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्केलॉइड्स होते हैं। ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर टाइप को ट्रांसमिशन को एक्टिव कर देते हैं। ये आपके शरीर को तरोताजा फील करवाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केलॉइड्स। जैसे कि कैफीन, कोडीन और क्विनिन। क्विनिन जो होता है ये चिंचोना नाम के प्लांट से मिलता है, जिससे मलेरिया की दवाई भी बनाई जाती है। ठीक है, क्विनॉन टैबलेट्स उन्हें हम कहते हैं। तो ये सब क्या है? एल्केलॉइड्स होते हैं। तो कुछ जो है जीवन में सुरसुरी थुरथुरी पैदा करते हैं, कुछ इलाज करवाते हैं। तो इनका प्राइमरी मेटाबॉलिज्म तो फोटोसिंथेसिस था, पर इन्होंने शरीर में कुछ ऐसी बेहतरीन चीजें बनाई जिससे आपके शरीर में जो है तार तार हो जाता है। तो जैसे हम पढ़ाने शुरू करते हैं तो पहला शब्द हमारा रहता है चाय कब आएगी। तो कुल मिला के ये है कि दिमाग में हमें ये एल्केलॉइड की चाह है,
ये एल्केलॉइड कौन बना रहा है? वो पौधा बना रहा है, और इट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो कैफीन क्या है? स्टिमुलेंट। मुझे कॉफी चाहिए नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप लोग वो बहुत देखते होंगे, आई होप। मैं एक दिन कुछ देख रही थी, आई होप कि फेसबुक में, आई डोंट नो क्या देख रही थी मैं, तो मैंने एक एक्ट्रेस को देखा, आई थिंक बिग बॉस में, आई डोंट नो, तो वो कॉफी के लिए पागल हो जा रही थी। तो इट इज अ स्टिमुलेंट, आपके शरीर को उसकी आदत हो जाती है और ये आपके शरीर को अच्छा फील कराता है क्योंकि न्यूरॉन ट्रांसमिशन को बहुत फास्ट करा देता है। तो इट इज अ स्टिमुलेंट, ठीक है। हु विल मेक द स्टिमुलेंट बच्चा लोग? द प्लांट विल मेक द स्टिमुलेंट एंड इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोलॉइड एंड इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कोडीन, कोडीन को एनाल्जेसिक कहते हैं, जिससे आपका दर्द ठीक होता है, ठीक है। तो कुल मिला के प्लांट कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनाता है जिससे आपका दर्द ठीक होता है। अब ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का पार्ट तो नहीं है। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में प्लांट कोई ऐसी चीज क्यों बनाए जिससे किसी का दर्द ठीक हो? पर वो अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ ऐसी चीजें बना देता है जो कि नॉर्मल लाइफ के लिए जरूरी नहीं है प्लांट के, पर फिर भी वो बनाता है। वो दूसरों के लिए फायदेमंद है, ह्यूमन वेलफेयर का बहुत काम करता है भैया प्लांट, ठीक है। तो एनाल्जेसिक होता है। दूसरा क्विनोन, एंटी मलेरियल। मैंने अभी आपको बताया कि क्विनोन की जो टैबलेट्स होती हैं वो मलेरिया में दी जाती हैं, ठीक है। नाउ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, इसका एग्जाम्पल है डायोजेनिन। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने के लिए एज अ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लैविनॉइड्स, क्यूरसर्टीन और प्रोसाइनिडीन्स, इसका इस्तेमाल देखो, फ्लैविनॉइड्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल किन किन चीज़ों पे किया जाता है? ये इन्फेक्शन को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं फ्लैविनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, और अगर किसी को सूजन आ जाए तो उनको भी ये दिया जाता है। फाइटिक एसिड, फाइटिक एसिड ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल होता है। फाइटेज नाम के एंजाइम से इसको हम डिग्रेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गॉसिपॉल, इट इज अ हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस। इस जो है तो हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आपके शरीर में कैल्शियम, गॉसिपिल जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, पर इससे हमको क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस, पोटेशियम का लेवल कम होने लगता है। नेक्स्ट इज फाइटोएस्ट्रोजन, इट इज द रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। और कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटीन गाजर वाजर में, टमाटर वगैरह में मिलता है। टमाटर का, गाजर का फ्रंट पेज पे इमेज मैंने इसीलिए लगा रखा था कि इससे हमको कैरोटीन्स मिलते हैं। बहुत सारे फलों से हमको फ्लेविनॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। हमको फाइटिक एसिड मिलता है, पढ़ाया भी है मैंने एक जगह। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, इट कंट्रीब्यूट टू द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये क्रोमो जो है, आप लोगों को 3 टाइप के क्लोरोफिल, क्रोमोफिल पढ़ाए हैं मैंने, तो ये एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं कैरोटीन, जो कि फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने कहाँ से लिया है? ये मैंने आपके एनसीईआरटी से ही लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया एल्केलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, ये भी पढ़ाया मैंने आपको। टर्पिनॉइड, तारपीन का तेल। एसेंशियल ऑयल्स भी बनाते हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल जो होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ही एग्जाम्पल है। टॉक्सिन्स, ठीक है, एब्रीन और रिसिन, लैक्टिन्स, ठीक है, कॉन्केनावेलिन। ड्रग्स में बहुत क्यूरक्यूमिन, हल्दी खाते हैं आप, इतनी सारी चीज़ें तो खाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं यार पौधों से, ठीक है। पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेल्यूलोज, तो कितने बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे कि अफीम, ठीक है, जैसे कि कोकेन, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी एनाल्जेसिक दवाइयाँ, जैसे कि इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ, ठीक है, मलेरिया की दवाइयाँ, ठीक है, और नीम का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद अश्वगंधा, ठीक है, उसके बाद आपने तुलसी, तो कुल मिला के हल्दी, ये सब क्या होते हैं? इन सब में ऐसा क्या है जो आपकी बीमारियों को रोकता है? इन सब में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि आपके शरीर को तरोताजा बनाते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई कि इनके शरीर में खूब सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जीवन में बेहतरीन करने वाला हो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जहरीला भी हो सकता है। कुछ पौधों को खा के आदमी मर जाता है कि नहीं मर जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन रहे थे वो जहरीले थे। समझ में आ गई बात? तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेकेंडरी मेटाबोलाइट ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी हो, ह्यूमन को किल करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। आ गई बात इतनी मेरी समझ में? तो
जो भी चीजें जैसे रबर हो गया, गम हो गया, टेनिन हो गया, ये सब क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही है। अब पौधा जब आप काटने जाते हो पेड़ तो उसमें गम चिपके हुए रहते हैं, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही तो है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो बचा हुआ पार्ट है हमारा। आ जाओ। नाउ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्ले नोन रोल्स और इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमको पता है क्या करते हैं, हमको सबको पता है कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और क्यों होती हैं। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जोड़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ोगे तो ये रेस्पिरेशन। तो कुल मिला के हमको पता है ना, इट इज नॉन फिजियोलॉजिकल रोल, हमको पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, पर जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ये कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होती हैं और इनका रोल हम आज तक नहीं जान पाए कि क्यों बने। ठीक है, बस ये है कि हमने इस्तेमाल कर लिया क्योंकि ये ह्यूमन में इस्तेमाल ह्यूमन के लिए अच्छे के लिए, इसलिए बोल दिया कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जैसे रबर हो गए, ड्रग्स हो गए, स्पाइसेस हो गए बेटा, स्पाइसेस। ठीक है, ये भी एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आप कहते हैं लौंग खाइए तो आपको उससे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे जिससे आपका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होगी, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेंट हो गए, पिगमेंट्स हो गए। ठीक है, आपको पता है कि नील के पौधे लगाए जाते हैं। अब नील का मेन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इज द डू द फोटोसिंथेसिस, बट उससे नील निकाल लिया आपने, वो की सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, कपड़ों को रंगने का इस्तेमाल कर लिया। सेंट करता वो फोटोसिंथेसिस था पर आपने उसको पीस पास के सेंट निकाल लिया, तो इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि आप ह्यूमन वेलफेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Cyanobacterial secondary metabolite exhibit toxic effect on the living organism by the production of cyanotoxins। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही हो। ठीक है, बुरा भी हो सकता है। बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंगस में ऐसे बनते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे एक का एग्जांपल बताती हूँ, एंटीबायोटिक। Who will make the antibiotic बच्चा लोग? The fungus will make the antibiotic। ठीक है, fungus will make the antibiotics। Antibiotics is what? थिंग, एक ऐसी चीज जो किसी दूसरी लाइफ को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। बात तो बिल्कुल सही है। फंगस ने कुछ ऐसी चीज, प्रोडक्ट जो है बनाया, फंगस ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के इस्तेमाल हो रहा था। पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कुछ भी हो गया, जितनी भी एंटीबायोटिक्स आप देख रहे हैं उसमें ज्यादातर वो फंगस से ही बनती हैं। तो फंगस का मेन प्रोसेस रेस्पिरेशन ही करना था, पर उसने रेस्पिरेशन करते करते कुछ ऐसी चीजें बनाने लगा जो कि बैक्टीरिया को मारने में इस्तेमाल होने लगी। बाद में हम उन चीजों को फिल्टर करके पाउडर बना के बाजार में बेच देते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया को मारने में इस्तेमाल होती है। तो वी हैव लर्न सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। टर्पीन हो गया, ऑयल हो गया, सेंट हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, गम हो गया, और फ्लेविनॉइड्स हो गए, कैरेटिनॉइड्स हो गए। ठीक है, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े जो कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म और द फोटोसिंथेसिस और द रेस्पिरेशन, बट देयर आर समथिंग विच इज मेड बाय द प्लांट्स, फंगस और microorganism which may be useful for the human welfare or may not be। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जिन चीज़ों को खा के आप मर जाते हैं, कुल मिला के ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो फायदेमंद नहीं थी। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में हम लोगों ने ये सीखा कि इट इज़ नॉट द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म का पार्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, करनी पड़ती है, ह्यूमन के लिए फायदेमंद हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। सो वी हैव लर्न द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट बच्चों। इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं था। थोड़ी सी एक चीज़ याद रखना कि जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में नहीं बनती, नहीं यूज होती और फिर भी बने जा रही हैं, वो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दैट्स इट, इतना ही आपको पढ़ना था। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो ना समझ में आए तो फिर मुझे बताएं, कोई टेबल नहीं समझ में आई, हालांकि जितना आपको पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया। सो दिस इज इट, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।